जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP पर। आज का यह वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाते हुए। जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर आप लोग जो है कमेंट में कीजिएगा। इसके लिए आपको 10 सेकंड का प्रत्येक प्रश्न पे समय दिया जाएगा कि किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। गोली की रफ्तार से जो है प्रश्न को करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए आप लोग। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। कहने का अर्थ यह है प्रश्न का कि मनुष्य के शरीर का जो है सामान्य तापक्रम कितने के बराबर होता है। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड में मनुष्य के समान तापक्रम लगभग होता है, यानी मनुष्य के शरीर का जो है समान तापक्रम जो है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि केल्विन में सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में जो है आहार यानी भोजन जो है मुख्यतः कहाँ पचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है लोह तत्व यानी लोहा जो है किससे प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य जो है लोहा प्राप्त करता है, लोह तत्व की प्राप्ति पालक से होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव के शरीर में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो है कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस पोषक तत्व का जो है सर्वप्रथम मुख में ही पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। किस तत्व का जो है सर्वप्रथम मुख में ही पाचन हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट जो है तत्व जो है पोषक तत्व है, इसका जो है पाचन जो है मुख में ही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भोजन का जो पाचन होता है वो किस अंग से प्रारंभ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, भोजन का पाचन जो है किस अंग से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से। भोजन का पाचन जो है सर्वप्रथम मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज सभी के सभी प्रश्न को जो है गोली की रफ्तार से 1 नैनो सेकंड में जो आंसर करेंगे
ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है कम से कम समय में हो जाए। सभी के सभी प्रश्न जो है फैक्चुअल प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 8 नंबर में जो है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है स्टेपीज, बी है फीमर, सी है कशेरुकू और डी है कपाल हड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग बताइए। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यही प्रश्न दिया रहा था कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो होता फिर स्टेपीज, जो कान में पाया जाता है, कान की हड्डी है स्टेपीज। या फीमर जो है यह जांग की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी जो है यह जांग की है फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज या कान की हड्डी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा मतलब आंतरिक अंग कौन सा है। क्या कह रहा है कि मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग, लेकिन वो कौन सा, आंतरिक अंदर वाला अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, बी है यकृत, सी है गुर्दा और डी है हृदय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग बताइए कि मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। क्या कह रहा है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका भार जो है कितना होता है, मानव मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम। 1350 ग्राम हो जाता है मानव मस्तिष्क का भार या वजन। कितना, तो 1350 ग्राम हो जाता है। कहीं कहीं 1400 ग्राम भी लिखा रहता है। यदि 1350 ऑप्शन में नहीं रहे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्या कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो हो जाएगा परम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए कि शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका है कौन सी है। आप अपने शरीर में देखिए और बताइए, तो जानना जरूरी है ये सब कि शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जानकारी के दृष्टिकोण से भी आदमी को जानकारी होना चाहिए इन सब चीज़ के बारे में, इसलिए भी खास करके यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर में जो है मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप मानव शरीर में उपरोअस्थि को कहाँ पाएंगे। क्या कह रहा है, आप जो है मानव शरीर में जो है उपरोअस्थि होते हैं, उपरोअस्थि उसको क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में जो है उपरोअस्थि होते हैं उसे जांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। बताइए आप लोग 1 मिनट में आप कितने बार सांस लेते हैं।
कमेंट कीजिए और बताइए कमेंट के माध्यम से कि आप 1 मिनट में जो है कितना बार सांस ले पाते हैं। बताइए एक बार, कभी गिने हैं, कभी आप लोग काउंट किए हैं क्या 1 मिनट में हम कितने बार सांस ले पाते हैं। आप कभी काउंट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हम 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार, यानी कि बहुत तो मैक्सिमम होगा कि 20 बार आप ले पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या बता रहा है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया एक हड्डी की नाम है और जो टीबिया नामक हड्डी है कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए कि टीबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी जो है वो पाई जाती है टांग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 18, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलेंगे। अब प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है वह अंग का नाम है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 19 नंबर की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ऑप्थाल्मिक ऑप्थाल्मिक संबंधित है। ऑप्थोल्मिक अपथोल्मिक है, अपथोल्मिक संबंधित है, अपथोल्मिक संबंधित है। तो ऑप्शन ए है नाक से, बी है मुंह से, सी है जीभ से और डी है आंख से। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आंख से संबंधित है। यह एक रोग है, यह एक बीमारी है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट एक बीमारी होती है उसी से संबंधित है जो आंख से संबंधित होता है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, यह ऑप्थोल्मिक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है 20 नंबर कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मानव शरीर में जो है बोल रहा है कौन सा पदार्थ जो है तत्कालिक ऊर्जा, जो हमें एक्सटेंट एनर्जी चाहिए, एक्सटेंट एनर्जी, उसके लिए कौन सा मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जो हमें तुरंत, जो हमें क्विक एनर्जी प्रदान करता है वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या सबसे अधिक जो है एनर्जी प्रदान करता है, तो गन्ने की जूस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का जो है पीएच मान जो है वो कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए और बताइए। आज का सेशन आप लोग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग। 21 नंबर का आंसर बताइए कि मानव रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो हो जाता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7.4 जो है मानव रक्त का जो है वो पीएच मान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य के हृदय की जो है स्पंदन गति जो होती है समान रूप से 1 मिनट में जो है कितना बार होता है। ये जो धड़कन की जो गति होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 बार। 72 बार जो 1 मिनट में जो है हृदय स्पंदन होती है, हृदय का धड़कन जो है 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता जो सभी को दे सकता है रुधिर वर्ग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए आप लोग। सर्वदाता रुधिर वर्ग जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। सर्वदाता जो सभी को दे सकता है ऑप्शन नंबर ओ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वग्राही कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए बी जो है या ऑप्शन नंबर सी सर्वग्राही जो सबका ले सकता है ए बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, क्या कह रहा है, सर्वग्राही रक्त समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वग्राही रक्त वर्ग क्या हो जाएगा ए बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। क्या कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो किसको किसको जो है ब्लड दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए कि जिसका ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ब्लड किसको किसको दे सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए को दे सकता है, बी को और ओ को भी दे सकता है, ए बी और ओ को दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्तदाता रक्त किसे दिया जा सकता है। क्या कह रहा है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का जो है रक्त जो है किसे दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए कि सभी रक्त समूह को जो है दिया जाता है, चूँकि सर्व रक्तदाता वर्ग कहा जाता है ए बी को, ओ को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में जो है रक्तचाप जो है किसके द्वारा जो है वो जो है कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। इंसुलिन की कमी से जो है मानव के शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव शरीर में जो है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितना होती है। आप सभी जानते होंगे कि मानव शरीर में जो गुणसूत्र संख्या कितना जोड़ी में होता है। तो बताइए कमेंट कीजिए आप लोग। तो जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी में होता है, और टोटल पूछे तो 46। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव की मूत्र का जो है वो पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। मानव की मूत्र का पीएच मान जो है वो 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखने के लिए मानव जो है 6 लीटर जो है मूत्र करता है, यानी मूत्र का पीएच मान 6 होता है, याद रखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी। इससे पहले बताए हैं, क्या होगा, स्टेपीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर के जो है सामान्य तापक्रम जो है वो कितना होता है। तो इससे अगले वीडियो में बताए थे डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। आगे प्रश्न हो भी चुका है, बताया भी है कि मानव शरीर का जो है वहाँ था फ़ारेनहाइट में, और यहाँ है डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न नंबर 33 देखते हैं कि इंसुलिन स्रावित होती है। क्या कह रहा है, इंसुलिन जो है वो स्रावित होती है कहाँ से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। इंसुलिन जो स्रावित होता है वो होता है अग्नाशय से, यानी पेंक्रियास से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, कमेंट कीजिए आप लोग। लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में जो है रक्त की औसत मात्रा जो है कितनी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक वयस्क मनुष्य में जो है रक्त की मात्रा जो है 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल रक्त का आकार होता है। क्या कह रहा है कि रेड ब्लड जो होती है, लाल रक्त जो होती है, लाल रक्त कण जो होता है उसका आकार कैसा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रक्त कण का आकार जो है वो होता है गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य का जो है समान रक्तचाप होता है। मनुष्य का जो है समान रक्तचाप जो है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 120/80। मानव शरीर का जो है रक्तचाप होता है 120/80 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 38। अगला प्रश्न है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? क्या कह रहा है कि रक्त को जमाने में जो है कौन सा प्रोटीन जो है वो जो है उपयोग में आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन यह जो है उपयोग में आता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? मनुष्य के शरीर में जो है मानव शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर अंतिम देखिए क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अंतिम प्रश्न है, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन में जो है क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम में आप लोग बताइएगा कमेंट करके आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने ग्रुप में भी अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों की संख्या जो है बढ़ सके। थैंक यू। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।